कहते हैं पैसे के लालच में इंसान अपने घर तक को तबाह कर देता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन के साथ, जिसने 5 करोड़ रुपए की लालच में अपने ही घर को तबाह कर लिया है। आज से तकरीबन 3 साल पहले तारीख थी 5 मई 2008 की। आईसीआईसीआई बैंक की कैश वैन जमशेदपुर से रांची के लिए रवाना हुई। उस गाड़ी में थी बेशुमार दौलत, 5 करोड़ रुपए और 2 किलो सोना। जी हां, वो गाड़ी 5 करोड़ रुपए कैश और 2 किलो सोने से भरी हुई थी। दोपहर 11 बजे वो गाड़ी जैसे ही रांची के तमाड़ इलाके के पास पहुंची, हथियारों के बल पर कुछ अपराधियों ने उसे रोक लिया और ड्राइवर को किडनैप करके गाड़ी अपने साथ ले गए। बैंक की इस कैश वैन लूटने वाले गिरोह का सरगना था कुंदन पाहन। वही कुंदन पाहन जो झारखंड पुलिस के लिए सालों से सिरदर्द बना हुआ था। इस वारदात से कुंदन पाहन ने पुलिस को फिर गहरी चोट दी थी। क्योंकि गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था, इसलिए इस लूट की जानकारी पुलिस को तुरंत ही लग गई। इसके बावजूद पुलिस नाकाम ही रही। जीपीएस सिस्टम के जरिए पुलिस को गाड़ी की लोकेशन रांची के बरियातू इलाके में मिली, लेकिन जब तक पुलिस उस गाड़ी तक पहुंच पाती, कुंदन और उसका गिरोह उस गाड़ी से कैश और सोना लूटकर फरार हो चुके थे। पुलिस ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। 5.5 करोड़ रुपए और 1.5 किलो 2 किलो के करीब सोना था, वो सोना लूटा गया था। तो कुंदन ने लूट के उन पैसों का क्या किया, इसकी तहकीकात बेहद जरूरी थी। पुलिस को शक था कि इन पैसों के दम पर वो अपने गैंग को इतना मजबूत बना लेगा कि पुलिस के लिए सिरदर्द बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये पैसे खुद कुंदन के ही जान के दुश्मन बन गए। कैसे, ये आप भी जानिए, देखिए हमारी छानबीन। 5 करोड़ रुपए और 2 किलो सोना, इतनी ज्यादा दौलत किसी को भी नए सपने दिखा सकती है। कुंदन पाहन भी सपने देखने लगा, लेकिन उसके सपने उस पर ही भारी पड़ने लगे थे। इतना धन अपने कब्जे में देखकर कुंदन की नीयत खराब हो गई और वह जुर्म की दुनिया का उसूल ही भूल गया। कुंदन ने इसमें से एक भी पैसा सेंट्रल कमेटी के लोगों को या किसी भी पार्टी फंड में नहीं डाला। और जो इनका लोअर कटर था, कुंदन का लोअर कटर जिसने इस काम को अंजाम दिया, उसके साथ उसकी लीडरशिप में और इस घटना को किया था, उनके बीच भी किसी तरह का पैसा नहीं बांटा गया। जी हाँ, अपराध की दुनिया के कायदे के मुताबिक उसे इन पैसों को या तो अपने आकाओं को सौंप देना था या फिर साथियों के बीच बंटवारा कर देना था। लेकिन कुंदन ने ऐसा कुछ नहीं किया। 5 करोड़ रुपए ने कुंदन की नीयत बदल दी। वो लूट की दौलत पर कुंडली मारकर बैठ गया। उसने इन पैसों को ना तो अपने आकाओं तक पहुंचाया और ना ही उन लोगों में बांटा जो इस लूट में उसके साथ थे। पैसों को हड़पने का काम उसने बेहद सफाई से किया। अपने आकाओं से कुंदन ने कहा कि लूट के सारे पैसे उसके गिरोह के छोटे साथियों के बीच बांट दिए गए हैं, जबकि अपने साथियों से उसने कहा कि सारे पैसे आकाओं ने रख लिए हैं। नीचे के लोगों को ये कह दिया गया कि जो उसके मातहत है, जो उसके अधीन काम करते हैं, उनको ये कह दिया गया कि सारा पैसा पार्टी फंड में जमा कर दिया गया है। और जो पार्टी फंड के लोग हैं, जो उनके लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं थे उसके, उनको ये कहा गया कि ये पैसा जो है, ये सारा पैसा नीचे मातहतों में बांटा।
अपने गिरोह के साथ डबल क्रॉस का गेम खेलकर कुंदन निश्चिंत हो गया, लेकिन कुंदन का यह डबल क्रॉस ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका और राज खुलते ही उसके लिए मुश्किलें खड़ी होनी शुरू हो गईं। एक तरफ उसके आकाओं ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया तो दूसरी तरफ उसके साथियों ने बगावत शुरू कर दी। कुंदन के गैंग में फूट पड़ गई। अपने गैंग में कुंदन की इमेज शुरू से ही हिटलर की तरह रही थी। उसका कोई भी साथी उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लिहाजा उसके साथियों ने चोरी चोरी उससे बदला लेने की ठान ली और इस तरह से कुंदन की सारी खबरें पुलिस तक पहुंचने लगी। कुंदन को जब गिरोह की गद्दारी का पता चला तो वो एक एक कर अपने ही साथियों को कत्ल करने लगा। इससे डरकर कुंदन के कई साथियों ने पुलिस के सामने सरेंडर करना शुरू कर दिया। कुंदन के साथी पुलिस की मुश्किल आसान करने लगे। सबको गुमराह करके वो अपना कमाने के चक्कर में रहा। उसके बाद 5 करोड़ का लूट हुआ, उसमें सारा पैसा को वही लोग गुम कर दिया। पुलिस ने कुंदन के गैंग में पड़ी इस फूट का फायदा उठाना शुरू कर दिया और कुंदन को घेरने में लग गई। हालत यहां तक हो गई कि कुंदन लूट की 5 करोड़ की रकम के साथ कहीं भी जाता तो पुलिस को उसके ठिकाने की खबर पहले ही मिल जाती थी और जिसका नतीजा होता पुलिस और कुंदन के बीच सीधी मुठभेड़। आज रांची में कुंदन पाहन के ग्रुप का अस्तित्व वो विलीन होने की स्थिति में पहुंचा हुआ है। कुंदन पाहन खुद भी अपने जो दस्ते के मेंबरों का उसने देखा, उसने इनकाउंटर में मरते हुए देखा, गिरफ्तारी होते हुए देखा या आत्मसमर्पण होते हुए देखा। तो ये बात सही है कि वो एक अंतिम लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। कुंदन की अभी हालत यह है कि उसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। उसकी नीयत ने उसके साथियों को उससे दूर कर दिया है। कुंदन को हर दूसरे दिन पुलिस की रेड या फिर एनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों के बीच उसकी दहशत खत्म हो गई है। झारखंड पुलिस का दावा है कि कुंदन का खात्मा अब नजदीक है। 5 करोड़ रुपए लूटकर कभी फूले नहीं समाने वाला ये खतरनाक अपराधी अब अपने खौफ की आखिरी सांसें गिन रहा है। 5 करोड़ रुपए और 2 किलो सोना, जी हां, यही है उस कुनबे की बर्बादी का राज जिसे झारखंड में आतंक का कुनबा कहा जाता था, यानी कुख्यात नक्सली कमांडर कुंदन पाहन के कुनबे का 5 करोड़ रुपए में बंटवारा नहीं होने के कारण आज कुंदन का कुनबा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ प्रशांत कुमार, महुआ न्यूज, रांची। तो ये थी कुंदन की कहानी।